जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हिंदी की क्लास, जो कि आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के बारे में। इस टॉपिक में कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि एसएससी जीडी के पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, उसके बाद ही स्किप करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आप सबसे क्या बोल रहा है, ठिकाना न रहना का सही मुहावरा क्या है? तो ठिकाना न रहना का सही मुहावरा हो जाएगा दोस्तों एक कहीं जगह ना मिलना। क्या? कहीं जगह ना मिलना। ओके ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल आप सबसे क्या पूछ रहा है, कहा सुनी होना। क्या? कहा सुनी होना का सही मुहावरा का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाद विवाद होना। क्या? वाद विवाद होना, कहा सुनी का होना का मतलब हो जाएगा। तीसरा सवाल है आप सबसे पूछ रहा है, अपनी करनी पर उतरनी। क्या? अपनी करनी पर उतरनी। तो इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आंसर सी दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा मनुष्य अपना कर्म करेगा, जैसा वो काम करेगा, उसी आधार पे आपको फल मिलेगा। ओके ना। चौथा नंबर सवाल आप सबसे क्या बोल रहे हैं, हम लोग ऊपर देखेंगे। चौथा नंबर सवाल यहाँ पे है दोस्तों, किताबी कीड़ा होना। क्या? किताबी कीड़ा होना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, हर समय पढ़ाई में लगे रहना। क्या? हर समय पढ़ाई में लगे रहना। पांचवा सवाल है आप सबका, धाक जमाना। क्या? धाक जमाना का सही मुहावरे का अर्थ है दोस्तों प्रभाव जमाना। क्या? प्रभाव जमाना। देखिए दोस्तों ये सारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी एग्जाम में, वही सब मैं आप सबको करवा रहा हूँ। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चले। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछते चले दोस्तों। अड्डा जमाना। क्या? अड्डा जमाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 6 का सही हो जाएगा दोस्तों, अस्थायी रूप से रहने लगना। क्या? अस्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाना का सही मुहावरा का अर्थ है अस्थायी रूप से रहने लगना। आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 6 का ए। अगला सवाल हो जाएगा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आपसे क्या बोल रहा है, फिर से आप सुन लीजिए एक बार मुहावरा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों 7 का डी आंसर सही है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। यानी इसका सही अर्थ है दोस्तों, हम कोई और काम कर रहे थे और किसी उस काम को छोड़कर हम दूसरे काम में लग गए। यानी आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम को छोड़कर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम देने लगे। तो इसका सही अर्थ यही है दोस्तों, आए थे हम कोई और काम करने के लिए और लग गए कोई और काम में। ओके ना। अगला सवाल है 8 नंबर, क्या बोल रहा है आपसे, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। क्या? दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका सही मुहावरा का अर्थ है दोस्तों दूसरे के बहाने अपना काम करना। क्या? दूसरे के बहाने अपना काम ही करना। 9 नंबर सवाल आप सबसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए एक मिनट, सब गुड़ गोबर होना। क्या? सब गुड़ गोबर होना सही मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सब किया किराए पर चौपट कर देना। क्या? आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 9 का सी, सब किए किराए पर चौपट हो जाना, यानी सब किए किराए पे पानी फिर जाना। ओके ना। 10वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, अपने बारे में बिना स्वर्ग नहीं दिखता। क्या? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। जब तक हम लोग मरते नहीं, जब तक स्वर्ग नहीं दिखता। लाख लोग कह दें कि ऊपर स्वर्ग रहता है, इंद्रदेव रहते, ये रहते, वो रहते, हमें विश्वास नहीं होता। जब तक हम खुद नहीं मरते, खुद आंखों से नहीं देखते, तो इसका अर्थ यही बोल रहा है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इस मुहावरे का अर्थ क्या है जो आपसे पूछ रहा है दोस्तों? तो इस मुहावरे का अर्थ है अपने किए बिना काम नहीं होता। जब तक आप कोई अपने से काम नहीं करेगा, आप एग्ज़ाम की तैयारी आप खुद नहीं करेगा, तो आप कैसे पास हो जाइएगा? इसका सही अर्थ यही है सिंपल भाषा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, पापड़ बेलना। क्या?
पापड़ बेलना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो पापड़ बेलना मुहावरा का अर्थ है दोस्तों सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। क्या? सफलता प्राप्ति के लिए हर उद्देश्य प्राप्त करना, यानी हमें सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग हर उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं, हर कठिन कार्य कर रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग हमसे जितना हो पा रहा है हम लोग सारे काम कर रहे हैं ताकि हमें सफलता मिल जाए। ओके ना? हमें आशा है कि हम आपको जो समझा रहे हैं वो समझते जा रहे होंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन आप सबसे क्या पूछ रहा है? नाक का बाल होना। क्या? नाक का बाल होना। नाक का बाल होना इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना। क्या? बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना का मुहावरा का अर्थ यही है, बहुत प्रिय होना। अगला सवाल है आप सबके लिए, क्या बासी बचे ना कुत्ता खाए, यानी बासी खाना जो बच जाता है उसे कुत्ता भी नहीं खाता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या आपसे पूछ रहा है? तो 13 का ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। हम लोग ज़रूरत के हिसाब से खाना बनाएंगे तो क्यों बासी बच जाएगा। ओके ना? आप हमें आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर पूछें दोस्तों, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। 14 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? बृहस्पति के समान पंडित। क्या? बृहस्पति के समान पंडित। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्रेष्ठ पंडित बनना। क्या? जो बृहस्पति दिन है वो बहुत ही अच्छा दिन, शुभ दिन माना जाता है, इसे ही पूछ रहा बृहस्पति के अथी, तो श्रेष्ठ पंडित होना इसका मतलब है। 15 सवाल से 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सबके लिए? गिरगिट की तरह रंग बदलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों 15 का ए, एक बात पर स्थिर ना रहना, हर बात पे अपना बात बदल देना, अपना वचन बदल देना। इसका सही आंसर यही है। अगला सवाल है आप सबके लिए, 1 मिनट 16 का सही 16 क्वेश्चन 1 मिनट 16 में इस सवाल क्या पूछ रहा है? हुक्का। क्या? हुक्का भरना। हुक्का भरना का मुहावरा क्या हो जाएगा? सेवा करना। क्या? सेवा करना। ओके ना? देखिए दोस्तों, ये सारा एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है 17वां नंबर क्या बोल रहा है आप सबके लिए? 1 मिनट ऊपर हो जा भाई, 1 मिनट ज़्यादा ऊपर हो गया। 17 नंबर चिपके रहना। क्या? चिपके रहना का सही मुहावरा का अर्थ क्या है? तो साथ साथ रहना हो जाएगा दोस्तों। क्या? साथ साथ रहना। चिपके रहना का अर्थ है साथ साथ रहना। अगला है आप सबके लिए, 1 मिनट स्क्रीन काम नहीं कर रहा शायद। 18 नंबर कलेजे पर पत्थर पड़ना। क्या? कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है जो आपसे पूछ रहा है? तो 17 का सी, धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करना, कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ है धैर्य धारण करना। अगला सवाल आप सबके लिए 19 नंबर क्या बोल रहा है? टाट उल्टना। क्या? टाट उलटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों दिवाला निकलना। क्या? टाट उलटना, इस मुहावरे का अर्थ है दिवाला निकलना। 20 नंबर सवाल आप सबके लिए क्या है? 1 मिनट यहाँ पे देखिए, हाँ, आपे से बाहर होना। क्या? आपे से बाहर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है जो आपसे पूछ रहा है? तो 20 का बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, समधैर्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। ओके ना? हमें ऐसा कि आपको अच्छे से क्लियर होता जा रहा है दोस्तों। 21 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? ठीकरा फूटना। क्या? ठीकरा फूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इस मुहावरे का अर्थ है आंसर सी, किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीकरा फूटना, इस मुहावरे का अर्थ है तो किसी के सर झूठा दोष लगा देना, यानी हम गलत काम हम किए हैं और किसी दूसरे को भी फंसा देते हैं। इसका सही आंसर यही है। 22 नंबर क्या आप सबके लिए बोल रहा? एक आंख से देखना। एक आंख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों सबको बराबर समझना, किसी को ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं समझना, सबको एक समान समझना, सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ सही होगा सबको बराबर समझना। अगला सवाल है आप सबके लिए 23 नंबर, बीमार की रात पहाड़ बराबर। क्या? बीमार की रात पहाड़ बराबर, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों खराब समय मुश्किल से कटता है। सही बात है, हमारे
खराब समय मुश्किल से ही करते हैं दोस्तों, ऐश से नहीं करते हैं। बीमार की रात, अगर हम बीमार रहते हैं तो उस रात हमें नींद नहीं आता, उस रात बहुत ही मुश्किल से कटता है। कैसे हमें ठीक हो जाना यही टेंशन रहता है, कौन सा दवाई खाना, क्या बीमारी हो गई यही टेंशन रहता है। तो इसी अर्थ है कि खराब समय मुश्किल से कटता है। ओके ना। 24 नंबर सवाल आप सबके लिए क्या बोल रहा है, जहर उगलना। क्या, जहर उगलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जहर उगलना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों कष्टदायक बातें कहना। क्या, कष्टदायक बातें कहना, कड़वी कड़वी बातें कहना, जहर उगलना का मतलब हो जाएगा। 25 नंबर आप सबके लिए क्या बोल रहा है, अपना घर समझना। क्या, अपना घर समझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, संकोच ना करना। संकोच ना करना, हम लोग किसी फैमिली के यहाँ जाते हैं तो क्या हम लोग को संकोच लगता है कि यार खाए नहीं खाए, रहे नहीं रहे, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई अपना ही घर समझो, दूसरे का घर नहीं। इसका अर्थ यही है। 26 का क्या बोल रहा है, वकालत करना। क्या, वकालत करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वकालत करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समर्थन करना। क्या, समर्थन करना यानी साथ देना। वकालत करना हमारे तरफ से बोल रहा, वकील हम लोग रखते हैं हमारे तरफ से बोलता, वो हमारा समर्थन करता है वकील। ओके ना। अगला सवाल है आप सबके लिए 27 नंबर, हाथ पांव मारना। क्या, हाथ पांव मारना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों प्रयत्न करना। क्या, प्रयत्न करना, जब कोई व्यक्ति नदी में डूबता है तो हाथ पैर वो मारता है, वो किसी तरह से सोचता है कि हम लोग पैरे हाथ पैर वो चलाता है ताकि हम किसी तरह से किनारा तक पहुंच जाए। वो हाथ पैर अपना प्रयत्न, अपना कठिन परिश्रम करता है ताकि वो बच सके, वो अपना हाथ पैर चलाता है। इसका सही अर्थ यही है दोस्तों। ओके ना। 28 नंबर आप सबके लिए क्या बोल रहा है, एक मिनट। 28 नंबर सवाल है आप सबके लिए, घर की खेती। घर की खेती का मुहावरा का सही अर्थ क्या है जो आपसे पूछ रहा है? तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपनी चीज। घर की खेती अपनी चीज हो जाएगी। जब घर का सामान रहता है तो अपने आय से खाते हैं, जब कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो वो बचा बचा कर चलना पड़ता है कि नहीं भाई ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सही है। ओके ना। 29 नंबर सवाल क्या है, गर्दन झुकाना। गर्दन झुकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लज्जित होना। आंसर बी सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, लज्जित होना। सर झुकाना मतलब लज्जित होना। 30 नंबर सवाल आप क्या क्या बोल रहा है, खिचड़ी पकाना। क्या, खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों 30 का सी आंसर सही हो जाएगा, प्रयत्न रचना, यानी अपनी खिचड़ी अपनी पकाना, यानी अपना प्रयत्न करना। ओके ना। अगला सवाल है आप सबके लिए, यहाँ पे देखिए, तू तू मैं होना। क्या, तू तू मैं होना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है। तो 31 का बी हो जाएगा दोस्तों, बहस हो जाना। क्या, बहस हो जाना, कोई बात पे तू तू मैं हो जाता है तो बहस हो जाता है। ओके ना, इस मुहावरे का सही अर्थ यही होगा। 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आप सबके, ऐसी तैसी करना। क्या, ऐसी तैसी करना का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बुरी दुर्दशा करना। क्या, बुरी दुर्दशा करना, ऐसी तैसी करना का। अगला सवाल है आपका, गधे का साथी। क्या, गधे का साथी, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बुरे समय में सहायता करने वाला। क्या, गधे का साथी तो बुरे समय में सहायता करने वाला। 34 नंबर सवाल आप सबके लिए क्या बोल रहा है, उड़ती चिड़िया पहचानना। क्या, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 34 का सही आंसर होगा दोस्तों बी, बहुत अनुभवी होना। क्या, बहुत अनुभवी होना। अगला सवाल है आप सबके लिए 35 नंबर, नेकी और पूछ पूछ। क्या, नेकी और पूछ पूछ का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 35 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, भलाई करने में क्या पूछना। क्या, भलाई करने में क्या पूछना, भलाई करने में क्या पूछना। ओके ना। 36 नंबर क्या बोल रहा है, आंखें के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है जो आपसे पूछ रहा है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों डी, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, यानी किसी भाई बहन या दोस्त मित्र के सामने
उसकी बुराई करना हो जाएगा इस मुहावरे का सही अर्थ। अगला सवाल है आपका टिप्स, क्या टिप्स लगाना, क्या टिप्स लगाना सही मुहावरे का अर्थ क्या है? तो टिप्स लगाना इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों सिफारिश करना, क्या सिफारिश करना। 38 नंबर सवाल आप सबके लिए क्या बोल रहा है? हातिम होना, क्या हातिम होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपकारी होना, क्या उपकारी होना। अगला सवाल है 39 नंबर नाक भय सिकोड़ना, नाक भाव सिकोड़ना, क्या दोस्तों नाक भाव जो भाव होता है ऊपर, आँख के ऊपर भाव जो होता है वो सिकोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो असंतोष प्रकट करना हो जाएगा दोस्तों, इस मुहावरे का सही अर्थ यही हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। 40 नंबर सवाल आप सबके लिए क्या बोल रहा है दोस्तों? ईंट से ईंट बजाना, क्या ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों नष्ट भ्रष्ट कर देना, क्या नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजाना। 41 नंबर सवाल आप सबके लिए क्या है? टिप्स, क्या टिप्स भिड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो टिप्स भिड़ना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों सिफारिश करवाना, क्या सिफारिश करवाना। 42 नंबर आप सबके लिए क्या बोल रहा है? वाक्य में रेखांक उचित मुहावरे दिए गए हैं, तुम किस काम के हो, हाँ तुम किस काम के हो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है दोस्तों तुम किस काम के हो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इसको ज़रूर बताएं, नहीं पता है तो कमेंट में पूछें, हम कमेंट में ज़रूर आपको आकर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी लाभदायक है दोस्तों, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।